नमस्कार। यूपी के घोसी के चुनाव में सपा के प्रत्याशी के बम्पर चुनाव जीतने के बाद से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है। घोसी के चुनाव को लोकसभा के टेलर के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी सपा का खड़ा था और उसकी भारी जीत ने इस बात का एहसास दिला दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन व भाजपा में सीधा टक्कर हुआ तो यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन मंत्री और लगभग 5 दर्जन विधायकों व यूपी सीएम योगी की कड़ी मेहनत के बाद भी भाजपा का प्रत्याशी की लगभग 42,000 मतों से भारी हार हुई। इससे जहां सपा के अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस जीत को अब भुनाने में लग गई है। कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस यूपी पर करना चाहती है, जिससे वह इंडिया गठबंधन में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर सके। कांग्रेस के गलियारों से आई बड़ी खबर के तहत इस बार कर्नाटक साथ यूपी से भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में कहां से लड़ेंगे, इस बात की पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार खड़गे यूपी के बाराबंकी या इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी और बीएसपी को भारी नुकसान होने वाला है। अभी तक जहां भाजपा के पास यूपी में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दलित चेहरा भी अब बहुत कुछ करता नजर नहीं दिख रहा है। घोसी के चुनाव पर अपना प्रत्याशी न खड़ा कर नोटा को वोट देने का उनका अपने समर्थकों का दिया गया निर्देश भी का कोई विशेष असर नहीं दिखा सका। जहां नोटा का आंकड़ा 5वें पर रहा, वहीं अगर इसके लाभ की बात करें तो इसका लाभ सपा प्रत्याशी को ही मिला और वह भारी मतों से विजयी हुआ और भाजपा बुरी तरह से परास्त हुई। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से चुनाव लड़ने से भाजपा सहित सुश्री मायावती को भारी नुकसान होने वाला है। वैसे निश्चय ही खड़गे के यूपी से चुनाव लड़ने से सपा को भी भारी फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अपने पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है। इससे भी यूपी में कांग्रेस की हवा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ एक और धमाके साथ प्रियंका गांधी इस बार प्रयागराज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। घोसी में चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की पहली हाई लेवल की बैठक में इस बात पर मंथन किया गया। कांग्रेस बहुत कुछ भाजपा के तर्ज पर काम कर रही है। वह जानती है कि अगर दिल्ली के सत्ता पर अपना अधिकार के दावेदारी करनी है तो इसके लिए उन्हें यूपी पर फोकस करना होगा। भाजपा ने भी इसके लिए यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी को उतारकर हलचल मचा दी थी। कुछ उसी फार्मूले पर चलते हुए कांग्रेस भी इस बार 2024 का चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। जानकार बताते हैं कि इस बार कांग्रेस देश में लोकसभा की लगभग 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर उतरने वाली है, जिससे वह इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की दावेदारी मजबूती से रख सके। इसके लिए कांग्रेस जानती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए इस बार यूपी को विशेष फोकस करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने पर कांग्रेस भी अब यह मानकर चल रही है कि उसे एक बार अच्छा नेतृत्व मिला है। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव होने हैं, जिसमें आई सर्वे रिपोर्ट ने भाजपा को सकते में ला दिया है। दोनों स्थानों पर कांग्रेस चुनाव में फतह कर सरकार बनाती नजर आ रही है। अगर साउथ में देखा जाए तो वैसे भी वहां कांग्रेस का दबदबा है, कुछ इसी तरह से वह यूपी में बनाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से किलाबंदी करना चाहती है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यूपी में सपा को छोड़कर यूपी में कोई पार्टी बहुत सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। जयंत चौधरी के रह रहकर क्रियाकलापों से असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी यूपी में अधिक से अधिक सीटों के लिए लड़ा जाए। वैसे कांग्रेस ने इस बार वाराणसी के अजय राय को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर जान फूंकने का काम किया है। अजय राय का संघर्षशील व्यक्तित्व निश्चय ही कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। बहरहाल इंतजार करते हैं आगामी 2024 के लोकसभा का चुनाव का। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।